जैसा देश की जनता चाहती है, यदि वो लोग अपना वोट का सही इस्तेमाल करते हैं और अपना मतदान डालने के लिए जाते हैं। बीजेपी जो वेव कह रही कहीं आपको दिखाई दे रही है कोई मोदी? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो वेव के बारे में बात की जाती है, हवा के बारे में जो बात की जाती है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी का बार बार ये कहना कि बीजेपी की हवा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी की कोई ज्यादा हवा नजर नहीं आ रही है। हवा केवल मीडिया में है, ओपिनियन पोल में है बीजेपी की हवा, या आजकल इन्होंने ज्योतिषी तक को भी मैनेज कर लिया है, तो उनके माध्यम से हवा बनाई जा रही है। मुझे कोई जमीन पर हकीकत में कोई ज्यादा हवा मुझे भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं आ रही है। एक चीज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो जाति का बैरियर है वो टूट गया है, वो कह रहे हैं दलित लोग भी हमें वोट दे रहे हैं। नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये जाति के आधार पर जो वोटिंग होता था ये सिलसिला खत्म हो गया है, तो हालांकि हमारी पार्टी भी इसके पक्ष में नहीं है कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर वोटिंग होना चाहिए, लेकिन अभी ये पूरे तौर से खत्म नहीं हुआ है। और यदि ये पूरे तौर से खत्म होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो दलित बस्तियों में जाकर तो वो किस्म किस्म का ड्रामा क्यों करते, दलितों को जाकर वो गुमराह क्यों करते हैं, और दलितों को ये कहते कि भी आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो तो हम तुम्हारे हित में हैं। लेकिन उनको ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जब वो उनकी दलित बस्तियों में जाके गुमराह कर रहे हैं, तो बीजेपी को ये लग रहा है पूरे तौर से कि दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ रहा है, इसीलिए जाकर वो उनको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे देश के अंदर जो दलित वर्ग के लोग हैं वो गुमराह नहीं हुए, और जो थोड़े घने गुमराह होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे भी, तो वो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े नेता हैं, उनके योग गुरु बाबा हैं श्री रामदेव ने तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले तो खास तौर से कांग्रेस पार्टी के युवराज की आलोचना करते हुए तो जो भारतीय जनता पार्टी के इस बहुत बड़े योग गुरु ने और बहुत बड़े नेता ने जो ये दलित समाज की जो बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर जो उंगली उठाई है, और जिस प्रकार से इन्होंने अश्लील भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इसके कड़े शब्दों में निंदा मैंने की है, और अगले दिन ही मैंने निंदा की थी, और मैंने मीडिया के माध्यम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार से भी ये मांग की थी कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर से SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट ने नया महिला उत्पीड़न जो कानून बनाया है, महिला उत्पीड़न के खिलाफ इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो गाइडलाइंस बनाई है चुनाव आचार संहिता को लेकर, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मैंने मीडिया के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त से भी अपील की थी और यहाँ के वर्तमान सपा सरकार से भी। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक, और उनसे ये भी कहा था कि इन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है तो ये माफ करने लायक नहीं है, और इनको तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजना चाहिए जहाँ इनकी असली जगह होनी चाहिए। जिस तरीके का भाषा का तो इन्होंने जो दलित समाज की जो बहन बेटियां उसका इस्तेमाल किया। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या वर्तमान सपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। केवल कि उनको उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये कोई कार्रवाई नहीं है। इससे हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इन्होंने इतना घिनौना कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी के इस वरिष्ठ नेता ने, योग गुरु ने, बाबा रामदेव ने इतना घिनौना काम किया है, मैं समझती हूँ कि वो माफी के लायक नहीं है, और केवल स्टेट से उनको नहीं घुसने दिया जाएगा, इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है। इस बारे में
तो मेरा फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त को और यहाँ के गवर्नमेंट को ये कहना है कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार तो बाबा रामदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बिरादरीवाद के हवा में बहकर ये वर्तमान सपा सरकार की सरकार कोई कार्रवाई करेगी। तो इसलिए मेरा मुख्य चुनाव आयुक्त से ये कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लें और दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है, वहाँ पर इस समय किसी भी पार्टी की सरकार नहीं है, ये मामला दिल्ली रेफर किया जाए और दिल्ली में सख्त से सख्त कार्रवाई, वहाँ का जो पुलिस विभाग है वो सख्त से सख्त कार्रवाई वो करे। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात ये है, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में और कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बाबा योग गुरु जो है बाबा रामदेव जो यादव है, मैं उसको यादव ही बोलूंगी, बाबा रामदेव यादव, इनके बारे में मेरा ये भी कहना है इसको लेकर, इस प्रकरण को लेकर, कि जब बाबा रामदेव यादव ने खास तौर से कांग्रेस पार्टी के युवराज की आलोचना करते हुए जो हमारे समाज की दलित बहन बेटियों के बारे में जिस प्रकार से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने तुरंत ही इसके ऊपर अगले दिन ही प्रतिक्रिया दी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया, जो कांग्रेस पार्टी का जो युवराज है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया ये घिनौना, तो अभी तक जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया, कांग्रेस पार्टी का जो युवराज है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया, अभी तक कांग्रेस पार्टी के युवराज ने तो इस मामले में अपना मुंह नहीं खोला है और कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने इसके ऊपर अभी अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया है। तो ये उससे भी ज्यादा दुख की बात है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो युवराज है, उनके चेले चाटे ने कुछ जरूर दबी आवाज में, और कब उन्होंने आलोचना किया, जब मैंने प्रतिक्रिया दे दी है, जब मैंने आलोचना किया, उससे पहले वो सब लोग चुप रहे। लेकिन दुख की बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी का युवराज है उसने इस प्रकरण पर अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है बाबा रामदेव यादव को लेकर, और ना ही श्रीमती सोनिया गांधी ने। ये इससे भी ज्यादा दुख की बात है। इसको लेकर पूरे देश के दलित वर्ग के लोगों को काफी गंभीरता से सोचना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो दलितों का किस तरीके से वो लोग अपमान करते हैं और इनको जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। बहन जी, बीजेपी की तरफ से एक कैंपेन हो रहा है कि बाबा साहब जो है वो मुस्लिम विरोधी थे, इसलिए जो अच्छा, और दूसरा क्या है, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि हम दलितों के पक्षधर हैं, लेकिन जो दलित महिला के बारे में, दलित बहन बेटियों के बारे में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं बाबा रामदेव यादव ने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और इसके अलावा बीजेपी के जो पीएम पद के उम्मीदवार हैं श्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है, वो साइलेंट है। इससे भी मालूम पड़ जाता है कि इन लोगों की जो दलित विरोधी मानसिकता वो आज भी साफ झलकती है। इसके अलावा हमारे एक पत्रकार ने ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में मुसलमानों के खिलाफ थे। मैं उनके इस बयान की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं थे। यदि वो मुस्लिम समाज के खिलाफ होते तो उन्होंने देश का संविधान बनाया, तो उन्होंने भारतीय संविधान जो है वो हिंदुत्व के आधार पर नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कि अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनको ध्यान में रखकर उन्होंने अपने देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर
बनाया था। तो यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम समाज के खिलाफ होते तो फिर वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भारतीय संविधान की नींव नहीं रखते, भारतीय संविधान का ढांचा तैयार नहीं करते। इसलिए आज पूरे देश के अंदर चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, आज जो भी थोड़े घने सुरक्षित हमें नजर आ रहे हैं तो ये देन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है।